स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ा। दैट व्हाट इज़ कनेक्टिव टिश्यू, टाइप्स क्या क्या हैं, एंड वी हैव read about blood and all its elements like plasma and formed elements like RBCs, WBCs and blood platelets. So हमने ये सब पढ़ा है। नेक्स्ट हमारा थर्ड टिश्यू है मस्कुलर टिश्यू। सो मस्कुलर टिश्यू और मसल टिश्यू एक्चुअली में क्या है, ये वो सेल्स हैं या वो सेल्स हैं जो एक ऐसा टिश्यू फॉर्म करते हैं जिनके पास मूवमेंट करने की एबिलिटी होती है। सो मस्कुलर टिश्यू इज़ कंपोज्ड ऑफ सेल्स दैट हैव द एबिलिटी, जिनके पास इतनी क्षमता है कि वो कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन करके बॉडी की मूवमेंट कर सकें, जिस तरह हम बॉडी की मूवमेंट करते हैं। अब हमारा जो स्केलेटल सिस्टम है ये एक तरह से बॉडी को फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, ठीक है। एक ढांचा सा बनता है जिससे हम खड़े हो सकते हैं, पोस्चर बन सकता है हमारा, एक किसी चीज़ की बेस फाउंडेशन चीज़ बन सकती है। उसके ऊपर क्या होता है कि हमारे ऊपर इस मस्कुलर सिस्टम आ जाता है, ठीक है। मस्कुलर सिस्टम कैसे बनता है? मसल सेल से, मसल टिश्यूज से, ठीक है। मसल सिस्टम आ जाता है ताकि उन हड्डियों को भी सपोर्ट मिल सके, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन की पावर मिल सके। देन उसके बाद क्या होता है कि इस तरह से उनको एक सिस्टम प्रोवाइड हो सके। सो मस्कुलर टिश्यू जो है वो सेल्स का बना हुआ जिनके पास एबिलिटी है शॉर्ट होने की, कॉन्ट्रैक्ट होने की, इसी तरह से मूवमेंट करने की। हम जो चलते हैं, कोई चीज़ पकड़ते हैं, देन व्हेन वी टच, उसके बाद अपना हाथ जो पीछे रिमूव कर देते हैं। जैसे कई बार होता है कि किसी गर्म चीज़ को हमारे हाथ लगता है तो हम फटाफट से अपना हाथ पीछे कर लेते हैं। ये कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन भी जो होते हैं मसल्स प्रोवाइड करते हैं। मसल सेल से क्या रिसेप्टर्स जो हैं हमारी स्किन से जाके ब्रेन को मैसेज पहुंचाते हैं। सो ऑल दीज थिंग्स डिपेंड्स अपॉन मस्कुलर टिश्यू। सो ये तीन तरह के हैं, जैसे स्केलेटन मसल, स्ट्रिप्ड मसल और स्ट्रेटेड मसल, ये तीनों इन्हीं के नाम हैं। देन वी हैव सेकंड नॉन स्ट्रिप्ड और नॉन स्ट्रेटेड और स्मूथ मसल्स, और थर्ड टाइप है हमारी कार्डियक मसल्स। जैसे आप सामने जो देख रहे हैं डायग्राम, सबसे ऊपर स्केलेटन मसल्स हैं, ठीक है। देन वी हैव नॉन स्केलेटल मसल्स, देन वी हैव कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स सुन के आपको लग रहा होगा कि ये हार्ट वाले मसल्स ही हैं। मेनली ये हार्ट में ही प्रेजेंट रहते हैं क्योंकि हार्ट को पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स करनी होती हैं, मीन्स रैपिड कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट, जिससे हार्ट बीट प्रोड्यूस होती है, जैसे हमारा दिल धड़कता है, ठीक है। वहाँ पे स्पेशल टाइप ऑफ मसल्स मौजूद होते हैं जैसे कि कार्डियक मसल्स। सो अगर हम ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा डिफरेंस है जिससे आपको तीनों क्लियर भी हो जाएंगे, ये हम करते हैं। हो सकता है आपको एग्जाम में ऐसे आ जाए कि स्ट्रिप्ड और नॉन स्ट्रिप्ड का डिफरेंस बताइए, या तीनों का ही डिफरेंस बताइए, या कार्डियक और नॉन स्ट्रिप्ड का डिफरेंस बताइए। सो ये डिफरेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर हम स्ट्रिप्ड मसल्स की बात करें, या जिन्हें हम स्केलेटल मसल्स भी कहते हैं, अगर हम उनकी बात करें तो ये आपके लिम्स में प्रेजेंट होंगे। लिम्स आपको पता है इज फ्लूइड ऑफ द बॉडी, एंड बॉडी वॉल में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। टंग में प्रेजेंट हैं, फेरिंग्स, ठीक है, और ईसोफेगस की बिगिनिंग में प्रेजेंट होंगे। अगर हम नॉन स्ट्रिप्ड की बात करें तो ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ईसोफेगस के पोस्टीरियर पार्ट में, ठीक है, पीछे वाले पार्ट में, एंडिंग पार्ट में। यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर, वेसल्स में प्रेजेंट होंगे, इरिस ऑफ आई में प्रेजेंट होंगे, डर्मिस ऑफ स्किन में, और मसल्स ऑफ हेयर में प्रेजेंट होंगे। कार्डियक मसल्स जो होते हैं ये हार्ट्स की वॉल में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, सपोर्ट देंगे उसको। पल्मोनरी वेन्स में प्रेजेंट होंगे, सुपीरियर वीना कावा में प्रेजेंट होंगे। जब हम हार्ट का स्ट्रक्चर करेंगे तब आपको समझ आएगा। स्ट्रिप्ड मसल्स जो होते हैं वो सिलेंड्रिकल शेप में होंगे। किस शेप में होंगे? सिलेंड्रिकल शेप में होंगे, जैसा कि आप ऊपर देख भी रहे हो। स्ट्रिप्ड को हम स्केलेटल भी कहते हैं, थोड़े सिलेंडर की फॉर्म में ही है ना, ऐसे लॉन्ग ट्यूब लाइक। और वो होते हैं स्पिंडल शेप्ड। ये देखिए, जो नॉन स्केलेटल होते हैं, जो नॉन स्ट्रिप्ड होते हैं, स्पिंडल शेप, जैसे एक स्पिंडल की फॉर्मेशन हो रही होती है। ये हमने माइटोसिस मियोसिस में स्पिंडल शेप आपने पढ़ा भी हुआ है। और सिलेंड्रिकल शेप के ही होते हैं कार्डियक मसल्स, समवट लाइक सिलेंड्रिकल। फाइबर्स जो होंगे वो अनब्रांच्ड होंगे नॉन स्ट्रिप्ड के, देन फाइबर्स अनब्रांच्ड होंगे, और फाइबर्स ब्रांच्ड होंगे कार्डियक के, ठीक है।
जो स्ट्रिप्ड हैं वो मल्टी न्यूक्लिएट भी हो सकते हैं, ठीक है, और जो नॉन स्ट्रिप्ड हैं वो यूनिन्यूक्लिएट हैं, और जो कार्डियक हैं वो भी यूनिन्यूक्लिएट हैं। ये देखिए न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, मल्टी न्यूक्लिएट, यहाँ पे एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट है। स्ट्रिप्ड वाले जो होते हैं वो सार्कोलेमा से बाउंड होते हैं, ठीक है, बॉडी वॉल लाइनिंग से ही, और पर जो नॉन स्ट्रिप्ड हैं वो प्लाज्मा लेमा से यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाउंड होते हैं, और कार्डियक वाले भी प्लाज्मा लेमा यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाउंड होते हैं, LEMMA लेमा। और जो आपके स्ट्रिप्ड वाले हैं उनमें डार्क एंड लाइट बैंड्स प्रेजेंट रहते हैं। जो आपके नॉन स्ट्रिप्ड हैं उनमें लाइट एंड डार्क बैंड्स एब्सेंट रहते हैं, और जो कार्डियक मसल्स हैं उनमें फेंट मतलब कि हल्के हल्के लाइट और डार्क बैंड्स प्रेजेंट रहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए प्रॉपर डिमार्केशन हुई है लाइट एंड डार्क बैंड्स, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे हल्की हल्की डिमार्केशन हुई है। यहाँ पे कोई भी ऑब्लिक ब्रिजेस या इंटरकैलेटेड डिस्क प्रेजेंट नहीं है स्ट्रिप्ड में, और नॉन स्ट्रिप्ड में भी कोई भी ऐसी ऑब्लिक ब्रिजेस या इंटरकैलेटेड डिस्क नहीं प्रेजेंट है, और ना ही ऐसा कार्डियक में है। नर्व सप्लाई फ्रॉम CNS, जो जितना भी नर्व का सप्लाई है, ठीक है, हर एक में नर्व इम्पल्सेस जनरेट होते हैं, दिमाग की जो जितने भी नर्व इम्पल्सेस हैं वो बॉडी में हर पार्ट में जाती हैं। सो यहाँ पे नर्व सप्लाई करते हैं CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये जब हम ब्रेन का सिस्टम पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से आता है नर्व का सप्लाई। नॉन स्ट्रिप्ड में ANS से आएगा, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम से आएगा, और जो कार्डियक वाला है उसका भी सप्लाई नर्व सप्लाई ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम से आएगा। ये शॉर्ट फॉर्म्स लिखी हुई हैं ANS एंड CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ANS ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। ब्लड सप्लाई जो होती है स्ट्रिप्ड वालों में वो अबंडेंट है, ब्लड सप्लाई नॉन स्ट्रिप्ड में हल्की हल्की स्कैंटी सी रहती है, और कार्डियक में भी अबंडेंट है क्योंकि वहीं से तो ब्लड रेगुलेट होता है। जो स्ट्रिप्ड वाले हैं उनकी कॉन्ट्रैक्शन काफ़ी रैपिड होती है, नॉन स्ट्रिप्ड में कॉन्ट्रैक्शन काफ़ी स्लो होगी, और हार्ट यानी कि जैसे कि कार्डियक मसल्स हैं वहाँ पर रैपिड कॉन्ट्रैक्शन होती है। दे सून गेट फैटिग्ड, जैसे कि अब हम कोई फिजिकल एक्सर्शन वाला काम करते हैं तो हम थक जाते हैं, सो वो आपके स्ट्रिप्ड मसल्स आ जाएंगे, थक जाते हैं। और स्पिंडल शेप जैसे कि आपके नर्व सेल्स में यहाँ वहाँ मतलब दिमाग वाले हिस्से में प्रेजेंट होंगे, जैसे बाकी किडनी वाले पार्ट्स में प्रेजेंट होंगे, सो वो इतने थकते नहीं हैं क्योंकि इन ऑर्गन्स को काम करते रहना होता है। जब हम सोए होते हैं तब भी हमारा दिमाग नर्व सप्लाई कर रहा होता है, कुछ ना कुछ चल रहा होता है, वो थकते नहीं हैं। और ख़ासकर जो हार्ट यानी कि कार्डियक मसल्स हैं वो तो कभी भी नहीं थकते। अगर हार्ट ही थक गया, ब्लड सप्लाई बंद होगी तो इंसान डेड हो जाएगा। सो दे नेवर गेट फैटिग्ड। स्ट्रिप्ड आर वॉलंटरी, ठीक है, स्ट्रिप्ड वाले जो हैं वो वॉलंटरी हैं, मीन्स कि हमारे बस में है, हम उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि हम अपना हाथ उठाते हैं और उससे अगर हम ज़ोर से दबाएं या रख दें या कोई एक्टिविटी परफॉर्म करें, चलें या कुछ भी ऐसी मूवमेंट करें तो वो हम हमारे हिस्से में है। इनवॉलंटरी मसल्स जैसे कि कुछ हमारे दिमाग वाला हिस्सा हो गया, किडनी वाले पार्ट हो गए, ये अपने हिसाब से रेगुलेशन में होते हैं, ठीक है। और इनवॉलंटरी कार्डियक मसल्स भी ऐसे ही हैं। हार्ट इज़ इनवॉलंटरी इन एक्शंस, ठीक है, उनके एक्शंस हम पे डिपेंड नहीं है। दिल धड़कता रहता है 24 घंटे, जब हम सोए होते हैं तब भी, क्योंकि जब तक इंसान जिंदा है दिल धड़कता रहेगा, ब्लड रेगुलेट होता रहेगा, ठीक है, और ब्लड की सप्लाई पूरी बॉडी में जाएगी। अब हम पढ़ते हैं फंक्शंस ऑफ मस्कुलर टिश्यूज़। फंक्शंस क्या क्या हैं मस्कुलर टिश्यूज़ की? ये बहुत सिंपल सा है, आप अपने खुद से बना के भी लिख सकते हैं। जैसे कि सबसे पहली बात तो आ गई कि मूवमेंट एंड लोकोमोशन ऑफ द बॉडी, चलना फिरना, हिलना डुलना, मूवमेंट्स परफॉर्म करना। मसल्स जो है वो पेरिस्टालसिस मूवमेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, ट्यूब्यूलर विसरा में, हार्ट बीट्स में, साउंड की प्रोडक्शन में। जितने भी हम फेशियल एक्सप्रेशंस देते हैं, हंसते हैं, रोते हैं, मुंह टेढ़ा मेढ़ा करते हैं, जैसे भी करते हैं वो हमारे मसल्स पे डिपेंड है। फेशियल मसल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर फेशियल एक्सप्रेशंस।
हमारे बोन्स और बाकी स्ट्रक्चर्स को सपोर्ट करेंगे। जैसा कि मैंने आपको अभी ही बताया कि जो हमारा स्केलेटल सिस्टम होता है, हड्डियों का ढांचा जो होता है, वो एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है हमारी बॉडी को। अगर हड्डियों का सिस्टम ही नहीं होगा तो हम कैसे खड़े और उठेंगे बैठेंगे, बट उसको भी सपोर्ट चाहिए, ठीक है, उसको भी सपोर्ट चाहिए, उसको भी कवरिंग चाहिए जो मस्कुलर टिश्यू आके करते हैं। यस, मसल्स स्पेशली पार्चुरेशन के टाइम, डिलीवरी के टाइम मसल्स आर रिक्वायर्ड फॉर द डिलीवरी ऑफ द न्यू बेबी। मसल टेंडेंस जो होते हैं वो स्ट्रेच करते हैं जॉइंट्स को और क्या करते हैं, जॉइंट्स की स्टेबिलिटी बनाते हैं, ठीक है, हमारे जो घुटने होते हैं स्पेशली। फिजियोलॉजिकल प्रोसेस लाइक डाइजेशन, रेस्पायरेशन, यूरिनेशन, ठीक है, इन सब प्रोसेस के लिए मसल्स की काफ़ी रिक्वायरमेंट है। अब डाइजेस्टिव सिस्टम में कितने मसल्स हैं, रेस्पायरेटरी सिस्टम में अंदर लंग्स आर मस्कुलर, ठीक है, यूरिनेशन के टाइम पे किडनीज, तो उन प्रोसेस के लिए मसल्स की रिक्वायरमेंट होती है। सो इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, मस्कुलर टिश्यू की काफ़ी ज़्यादा फंक्शंस हैं, तो आपको जो सभी वैलिड लगे आप खुद से भी ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू क्या होता है, इसे हम न्यूरल टिश्यू भी कहते हैं और ये मेन टिश्यू कंपोनेंट होता है नर्वस सिस्टम का, ठीक है। सो ओरिजिनिटी इसकी क्या है, एक्टोडर्म, ECTODERM, एक्टोडर्म इसकी ओरिजिनिटी है। इस एक्टोडर्म जर्माइनल लेयर से नर्वस टिश्यू अराइज हुआ है। स्पेशल प्रॉपर्टी और इसकी एक्साइटेबिलिटी है, यानी कि इसके पास इतनी एबिलिटी होती है कि ये नर्व इम्पल्सेस जनरेट कर सके ताकि रिस्पॉन्स लाने के लिए। सबसे ज़रूरी हिस्सा जो है हमारे दिमाग का होता है, जो कि हमें जितने भी हम दिन में कोई भी परफॉर्मेंस करते हैं, कुछ भी करते हैं, सोचते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, इवन खाते हैं, कोई भी अंदर एक्टिविटी परफॉर्म होती है, उस सब का हिसाब किताब जो होता है वो दिमाग के पास जाता है एक एक। और कोई सा भी सिस्टम अगर ख़राब हो जाए या नर्व इम्पल्सेस जनरेट ना हो तो कोई भी सिस्टम सही ढंग से काम नहीं कर पाएगा। हमें भूख लगती है तो जो दिमाग के पास मैसेज जाता है कि यस, पेट में हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं जो दिमाग को मैसेज जाके पहुंचाते हैं कि बस अब हमें रुक जाना चाहिए, हमारा पेट फुल हो गया है, वरना इंसान खाता ही रहे पूरा दिन। नींद आती है, मेलाटोनिन नाम की हार्मोन रिलीज़ होती है जो कि मैसेज पहुंचाती है हमारे ब्रेन को कि यस, हम थक चुके हैं, रात हो चुकी है और अब हमें सोना है, वरना इंसान भी रात को भी जागता रहे। सो ये चीज़ें प्रोसेस कौन करवाता है, ऐसा क्यों होता है, ये सब का सब मैसेज जो होता है ये ब्रेन के पास जाता है, ठीक है। सो ब्रेन में ऐसा कौन सा हिस्सा है, यानी कि जिससे सब कुछ परफॉर्म होता है, वो आपका है नर्वस टिश्यू, जो कि आपका नर्वस सिस्टम बनाता है, ठीक है। मतलब नर्वस सिस्टम का सबसे मेन पार्ट क्या है, नर्वस टिश्यू, और उसी से ही नर्वस सिस्टम बना है। अब आप आगे पढ़ेंगे कि नर्वस टिश्यू के क्या क्या टाइप्स या क्वालिटीज़ हैं। कंडक्टिविटी, ये क्या, इसमें क्या है कि एक ऐसी एबिलिटी है जिससे ट्रांसमिट हो सकती है नर्व इम्पल्स, ठीक है, एक पोटेंशियल चेंज आ सकता है नर्व सेल। नर्व इम्पल्स क्या होता है, एक ऐसा पोटेंशियल सा चेंज आना, किसकी मेम्ब्रेन में, नर्व सेल की मेम्ब्रेन में जब एक चेंज आता है, एक नर्व सेल दूसरे नर्व सेल से कंडक्टेड होता है, वो वहाँ से केमिकल सिग्नल्स लेगा और फिर आगे वाले नर्व सेल में डालेगा, फिर वो वहाँ से लेगा और उसको मैसेज पहुँचाएगा। इस तरह से प्रोसेस चलता है। और नर्व इम्पल्सेस जो कि मतलब एक तरह से पास ऑन होते हैं, इलेक्ट्रिक नर्व इम्पल्सेस भी कह सकते हैं आप इन्हें। और इससे रिस्पॉन्सेस क्या होता है, हमें सेंसेशन का पता चलता है, दर्द है, दुख है, सुख है, पेन, कुछ एक्टिविटी, मसल कंट्रैक्शंस, ग्लैंडुलर सिक्रीशंस क्या हो रहा है, इवन एक एक छोटी छोटी चीज़, कई बार हमें खारिश होती है, कई बार हमें कुछ ऐसे अनकंफर्टेबल फील होता है, कई बार हमें बड़ा अच्छा फील होता है। ये एक एक छोटा छोटा मैसेज हमें कैसे पता चलता है, ये एक एक छोटा छोटा सा मैसेज हमारी बॉडी का, हमारे सिस्टम का, ब्रेन के पास जाता है और वो हमें बताता है कि दिस इज़ हैपनिंग, ठीक है। नर्वस टिश्यू के कंपोनेंट्स क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि अगर हम न्यूरॉन्स की बात करें तो इसमें क्या रहता है मेनली, ये मैंने थोड़ा ऐसे आपको हिंट पॉइंट्स में लिखा हुआ है, आप इसको अपने हिसाब से भी एक्सपैंड कर सकते हैं, ये जस्ट इट्स फॉर हिंट फॉर यू। जैसे न्यूरॉन्स हैं, न्यूरोग्लिया हैं एंड एपिडायर्मल सेल्स हैं। सो अगर हम न्यूरॉन्स की बात करें, न्यूरॉन्स क्या होते हैं, नर्वस टिश्यू, जैसे नर्व सेल कहते हैं न्यूरॉन्स को भी हम। नर्वस टिश्यू किसके बने, नर्व सेल की। जैसे मस्कुलर टिश्यू किसका बना है, मस्कुलर सेल का, वैसे ही नर्वस टिश्यू नर्व सेल के बने हैं जिनका नाम है न्यूरॉन्स। साइटोन सेल बॉडी है और न्यूट्राइड्स भी हैं, ठीक है।
न्यूरोग्लिया, एपिडर्मल सेल्स। ये अगर हम डायग्राम देखें, अगर आपको पता भी होगा, आपने 10th में की भी होगी, इट्स अ डायग्राम ऑफ ए न्यूरॉन, स्ट्रक्चर ऑफ ए न्यूरॉन, जिसे आप नर्व सेल भी कहते हैं। ठीक है, ये आपको अच्छे से बनानी है। एग्ज़ाम में हो सकता है जब आपके फाइनल एग्ज़ाम्स हों, आपको एग्जामिनर हो सकता है क्वेश्चन आ जाए, नर्व सेल की डायग्राम बनाओ, उसके पार्ट्स एक्सप्लेन करो। सो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर कैसा रहता है? इस टाइप का स्ट्रक्चर है। डेंड्राइट्स हैं ये। न्यूरॉन्स के अंदर जो ऐसे आपको क्रोमैटिन से, धागे से, रेशे से दिख रहे हैं, उन्हें हम न्यूरोफाइब्रिल्स कहते हैं। न्यूरॉन का जितना भी साइटोप्लाज्म है उसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहेंगे। देन वी हैव न्यूक्लियस, निसल्स, ग्रैन्यूल्स, ये जो छोटे छोटे साइटोप्लाज्मिक ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट हैं। ये एक्सॉन हिलॉक है, यहाँ से एक्सॉन का स्ट्रक्चर शुरू होता है। अंदर वाली जो शीट है उसे मायलिन शीट कहते हैं। बाहर वाली जो मेम्ब्रेन सराउंड कर रही है न्यूरॉन को, उसे हम कहते हैं न्यूरिलेमा। ये कोलेटरल फाइबर्स हैं। देन वी हैव न्यूक्लियस। ये जो श्वान आप देख रहे हैं, ये न्यूक्लियस है, एक्सॉन का न्यूक्लियस है। और जहाँ से एक नोड ऑफ रैनवियर, जो बीच में जंक्शन पॉइंट है एक म्यालिन शीट का, उसे हम नोड ऑफ रैनवियर कहते हैं। और ये मेन एक्सिस है। और एंड में साइनॉप्टिक नॉब्स हैं, यहाँ से केमिकल सिग्नल्स निकलते हैं और फिर नेक्स्ट न्यूरॉन जो इनके साथ इंटरकनेक्टेड होता है जाके उसके साथ जाके मिक्स हो जाते हैं। फिर वो नेक्स्ट आगे वाले न्यूरॉन को मैसेज पहुँचाएगा, फिर वो आगे वाले न्यूरॉन को मैसेज पहुँचाएगा। एंड दिस वे द प्रोसेस गोज़ ऑन। यहीं से केमिकल सिग्नल्स एक्सचेंज होते हैं और इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट होते हैं। अब न्यूरॉन्स के टाइप्स जैसे कि नॉन पोलर और अनपोलराइज्ड न्यूरॉन्स हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारे, अगर हम नॉन पोलर या अनपोलराइज्ड की बात करें तो इसमें बहुत सारे ब्रांच प्रोसेसेस रहते हैं। ठीक है, सो कोई भी फंक्शनल डिफरेंस नहीं रहता डेंड्राइट्स और एक्सॉन के बीच में। ये नीचे वाला पोर्शन एक्सॉन है, ऊपर वाला पोर्शन डेंड्राइट्स है। अगर हम यूनिपोलर की बात करें, और ये जो आपके अनपोलराइज्ड वाले हैं, ये मेनली वर्टिब्रेट्स में तो रेयर ही होते हैं, ज़्यादातर सिलेंट्रेट्स में ज़्यादा होंगे। सॉरी, ये सिलेंट्रेट के स्पेलिंग यहाँ पे थोड़े से गलत लिखे हुए हैं, आप इसे ठीक कर लेना। यूनिपोलर, हर एक न्यूरॉन के पास अपना एक सिंगल डेंड्राइट होता है और एक्सॉन भी होगा, बट उसका जो स्ट्रक्चर है, वो जो उसका स्ट्रक्चर होगा वो एक्सॉन की तरह ही होगा और ज़्यादातर उसमें डेंड्राइट्स नहीं होंगे इतने। ठीक है, ये इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स के एम्ब्रियोज में प्रेजेंट रहता है, यानी कि एम्ब्रियो स्टेज में प्रेजेंट रहेगा। मतलब डेंड्राइट्स कम होंगे, एक्सॉन का ही स्ट्रक्चर ज़्यादा होगा, जिससे ऐसे लगता है कि डेंड्राइट वाला स्ट्रक्चर कम है और एक्सॉन ज़्यादा है। बाइपोलर में क्या होगा, इनके पास दो ही प्रोसेसेस होते हैं, एक एक्सॉन होता है एक एंड में और एक एंड में डेंड्राइट होता है। ठीक है, ये आइज़ की रेटिना में होंगे। ठीक है, रेटिना ऑफ आइज़। ऑलिफैक्टरी एपिथेलियम्स में होंगे ये, ऑलिफैक्टरी लोब्स। देन ये कॉचलियर एंड वेस्टिब्यूलर गैंग्लिया में होंगे, ये भी आपके न्यूरॉन्स वाले पार्ट हैं। ठीक है, मल्टीपोलर न्यूरॉन्स जो होंगे कि इन न्यूरॉन्स के पास बहुत सारे डेंड्राइट्स हैं और एक्सॉन एक ही है। ठीक है, बट क्या है, एक्सॉन एक ही है। सो मोटर न्यूरॉन्स, इंटर न्यूरॉन्स इनकी एग्जांपल है। मल्टीपोलर सबसे कॉमन न्यूरॉन है, जैसे कि जो हमने डायग्राम हम देख रहे हैं ना, यही मल्टीपोलर न्यूरॉन है कि एक एक्सॉन है और बहुत सारे डेंड्राइट्स हैं। यू कैन सी, ये हम में होता है। सो मल्टीपोलर जो है वो सबसे कॉमन टाइप का न्यूरॉन है, जो कि ग्रे मैटर, ब्रेन की जो ग्रे मैटर है वहाँ पे एग्जिस्ट करता है। अगर आपने कभी ब्रेन का स्ट्रक्चर देखा हो, कई बार ऐसे फोटोज़ में भी ब्रेन का स्ट्रक्चर आया होता है, इट्स ग्रे मैटर, और स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट रहेगा। सो ये है टाइप्स। देन वी हैव न्यूरोग्लिया और ग्लियल सेल्स। न्यूरोग्लिया, NEUROGLIA, न्यूरोग्लिया और ग्लियल सेल्स। न्यूरो मीन्स नर्व एंड ग्लिया मीन्स ग्लू। ऐसा सिस्टम जो नर्व सेल्स की ग्लू की तरह काम करे। ये एक ऐसे स्पेशलाइज सेल्स होते हैं जो ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट होंगे और ये न्यूरॉन को सपोर्ट करेंगे और उनके फाइबर्स को भी सपोर्ट करेंगे। ठीक है, दे विल सपोर्ट द न्यूरॉन एंड देयर फाइबर्स। सो 50% जितने भी ब्रेन सेल्स हैं वो क्या हैं, न्यूरोग्लियल सेल्स हैं।
देन वी हैव एपेंडाइमल सेल्स। एपिडाइमल सेल्स क्या करते हैं, ये सेल्स जो होते हैं ये एपिथेलियल लेयर में अरेंज रहेंगे, ठीक है। ये एपिथेलियल सेल एपिथेलियल लेयर में अरेंज रहते हैं, एपिथेलियल लेयर, द आउटर लेयर। और एक सेल इसमें काफ़ी ज़्यादा मोटा होगा, थिक होगा। वो क्या करेगा कि जितने भी ब्रेन की कैविटीज़ हैं उनको लाइन करता है, ठीक है। और जितना भी सेंट्रल वाला पोर्शन है स्पाइनल कॉर्ड का उसे लाइन करेगा। सो जितने भी एपिडाइमल सेल्स हैं वो एक या एक से ज़्यादा लॉन्ग प्रोसेसेस एग्जिबिट करते हैं ऑपोजिट साइड में, जो कि पेनिट्रेट करती है नर्वस टिश्यू में। सो वो क्या करते हैं, मेनली कवरिंग का काम करेंगे और ब्रेन की कैविटीज़ को लाइन करेंगे। अगर हम नर्वस टिश्यू के फंक्शंस की बात करें तो सबसे बड़ी बात आती है रिसेप्शन की, मींस कि वो रिसीव करते हैं सिग्नल्स। अगर वही ना होंगे तो सिग्नल्स कौन रिसीव करेगा। दे एक्ट एज गुड रिसेप्टर्स। इंटरप्रेटर्स, इंटरप्रिटेशन में भी हेल्प करेंगे, ठीक है। आगे उसको इंटरप्रेटेड करेंगे और आगे वाले सिग्नल्स की तरफ मैसेज पहुंचाएंगे। और उसके बाद वो क्या करते हैं, उस ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन में हेल्प करेंगे। सो जिस तरह हम कम्युनिकेशन पढ़ते हैं ना, सिग्नल्स आए, रिसीव किए, उन्हें इंटरप्रेट किया, उसके बाद वापस सिग्नल्स भेज दिए, वैसे ही यहाँ पर भी काम होता है। पहले सिग्नल्स रिसीव करना है, उन्हें इंटरप्रेट करना है, देन उनको वापस ट्रांसफ़र कर देना है। नर्वस टिश्यू बाकी कोऑर्डिनेशन में हेल्प करेगा। जितनी भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं हम डेली की, उनकी इंटीग्रेशन में हेल्प करेगा। और इस टिश्यू को एक तरह से ऐसे माना जाता है कि यादों की बारात जितने भी हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, लाइफ के मेमोरीज होती हैं, सो दिस टिश्यू इज़ द सीट ऑफ द मेमोरीज एंड द एक्सपीरियंसेस। जितना भी कुछ हम सोचते हैं, अच्छा है बुरा है, ये सब कुछ हमारा दिमाग कंट्रोल करता है, स्टोर भी करता है, और इवन इटसेल्फ इट जनरेट्स, खुद जनरेट भी करता है। इवन सोचते भी तो हम दिमाग से ही है ना। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं ये। एग्ज़ाम में, फाइनल एग्ज़ाम्स के लिए आपको इनको अच्छे से प्रिपेयर करना है विद गुड डायग्राम्स। एंड आज का लेक्चर हम इतना ही रखते हैं। वी विल मीट ऑन नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन स्टडी हार्ड, गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू।